नमस्कार, मैं सुहानी जैन लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। भीलवाड़ा में कोरोना संक्रमण के केस अब लगातार सामने आने लगे हैं। गुरुवार को 4 नए केस मिले हैं। इनमें 50 साल की महिला व 22 साल का युवक भी शामिल है। खास बात यह है कि इनमें से 3 शहरी क्षेत्रों और एक ग्रामीण इलाके का निवासी है। वहीं 2 लोग जयपुर से लौट कर आए हैं। बता दें कि एक दिन पहले 3 साल के मासूम सहित 9 लोग पॉजिटिव आए थे। RRTM प्रभारी डॉक्टर घनश्याम चावला ने लोकवाणी को बताया कि RT-PCR जांच रिपोर्ट में गुरुवार को 4 लोग पॉजिटिव आए। इन सभी में ILI सिम्टम्स थे। इनमें से 3 ने वैक्सीन की दोनों, जबकि एक ने एक डोज लगा रखी है। संक्रमितों में चपरासी कॉलोनी का 22 साल का युवक, कोटड़ी का 41 वर्षीय ग्रामीण, सुभाष नगर की 50 वर्षीय महिला और सांगानेर का 43 वर्षीय पुरुष शामिल हैं। सांगानेर व कोटड़ी के दोनों व्यक्ति जयपुर से लौटे हैं, जबकि 2 अन्य की कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री सामने नहीं आई है। प्रशासन गांवों के संग फॉलोअप कैंप मांडल पंचायत समिति में हुआ आयोजित। पट्टे पाकर खिले आमजन के चेहरे। मांडल पंचायत समिति में फॉलोअप कैंप आयोजित हुआ, जिसमें नीम का खेड़ा, धुआला एवं मांडल ग्राम पंचायत के अलावा मांडल पंचायत समिति क्षेत्र के सभी गांवों से लोग आकर अपनी समस्याएं से अवगत कराए, जिसका मौके पर ही उपस्थित अधिकारियों ने आम जनता के अटके हुए कामों का निवारण किया। राजस्व विभाग में अटके कई कामों का निवारण किया गया। पेंशन संबंधी भी कई आवेदन किए गए। इसके अलावा लगभग 22 विभागों के कर्मचारी अधिकारी उपस्थित थे, जिसमें सैकड़ों जनता की समस्याओं का समाधान शिविर में हुआ। ग्राम पंचायत मांडल द्वारा लगभग 169 पट्टे जारी किए गए। इतने पट्टे एक साथ जारी हुए, जिसके आम जनता के चेहरे खिल उठे एवं जनता ने राजस्थान सरकार एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया। शिविर प्रभारी SDM मांडल पूजा सक्सेना, तहसीलदार मदन परमार, साथ ही इस मौके पर मांडल प्रधान शंकर लाल कुमावत, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि लादूलाल पहाड़िया, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि सत्यनारायण मंडोवरा, मांडल ग्राम विकास अधिकारी कजोल मल गुज्जर, मांडल सरपंच संजय भंडिया, धुआला बदाम देवी, नीम का खेड़ा महावीर बलाई, मांडल उप सरपंच सीमा देवी, मांडल वार्ड पंच घनश्याम जोशी, चैनसुख मांडमिया, फतेहलाल जिंगर, शिव कुमार सुमानी, भैरूलाल तड़बा, राजकुमार बलाई, मुकेश बलाई, इसी के साथ कई जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। शहर के शासी नगर के समीप कामाखेड़ा से दादीधाम जाने वाले मार्ग गड्ढों को भरने हेतु कुमुद विहार निवासी पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू द्वारा स्थायी लोक अदालत में निःशुल्क परिवाद पेश किया था। परिवाद में जाजू आरोप लगाया कि इस रोड पर 4 माह पहले सीवरेज का कार्य हुआ था। उसके पश्चात अनेक बार क्षेत्रवासियों के निवेदन के बाद भी रोड के गड्ढे नहीं भरे जाने से यहाँ से गुजरने वाले लगभग 25,000 लोगों को प्रतिदिन समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वह यहाँ पर अनेक लोगों की दुर्घटना से हाथ पांव भी टूट चुके हैं। जाजू ने बताया कि क्षेत्रवासियों द्वारा इस सड़क मार्ग को ठीक कराने हेतु पूर्व में प्रदर्शन भी किया था, परंतु जिला प्रशासन द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जाजू ने बताया कि कामाखेड़ा सोनी हॉस्पिटल, यमुना विहार, पंचवटी, ओडोका खेड़ा हाउसिंग बोर्ड, कुमुद विहार, आदित्य विहार व स्मृतिवन जाने वाले मार्ग पर गड्ढे नहीं भरे जाने से दिन भर 200 मीटर के मार्ग में धूल उड़ती रहती है, जिससे गंभीर प्रदूषण फैल रहा है। जाजू ने मामले में जिला कलेक्टर, आयुक्त नगर परिषद, सचिव नगर विकास न्यास, अधीक्षक अभियंता PWD, प्रोजेक्ट मैनेजर सीवरेज रुडीप व सीवरेज ठेकेदार को मामले में पक्षकार कायम किया था, जिस पर आज नगर परिषद व रुडीप के अधिकारी मौके पर पहुंचे और शेष रहे कार्य शुरू को किया। कावाखेड़ा से दादीधाम जाने वाले लगभग 200 मीटर मार्ग में लगभग 900 खड्डों के अलावा पूरा रोड टूटा हुआ था। इस पर पहले नगर परिषद UIT कलेक्टर साहब को निवेदन किया। काम नहीं होने की स्थिति में हमें मजबूर होकर न्यायालय की शरण लेनी पड़ी और कुछ गलतफहमियां हमारे और सीवरेज वालों के बीच में थी। ये दूसरी साइड समझ रहे थे। जब कल संचेती साहब से बात हुई तो इन्होंने कहा इनकम टैक्स के उधर वाला है, लेकिन कल शाम को ये मौके पर आकर के इन्होंने देखा और ये स्वीकार किया कि ये काम हमको करना चाहिए था, नहीं कर पाए, लेकिन कल की तारीख में ये काम शुरू कर देंगे। तो मैं इस बात की भी स्वागत करता हूँ और इनकी भावना का सम्मान करता हूँ कि इन्होंने तुरंत काम शुरू करा दिया। ये लगभग 10 कॉलोनियों में जाने वाले 25,000 लोग इस गंभीर प्रदूषण की समस्या, जो मिट्टी उड़ रही है, गिट्टी से कई महिलाएं और हाथ पैर तुड़वा चुके हैं लोग, और जमाने भर के गड्ढे वाले रोड को आज शुरू करने का काम ठीक किया है। मैं सभी जनता के सामने माननीय संचेती साहब को निवेदन कर रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को परमानेंट ठीक करने के लिए जो वर्क हो रहा है, क्वालिटी वर्क हो, और आगे जो गड्ढे आपने जो सीवरेज का काम किया उसके कारण हुए उनको भी भर करके, और ये जो जनता है 8-10 कॉलोनियों की, कुमुद विहार, पंचवटी, कावाखेड़ा, दादीधाम, जमुना विहार, सोनी अस्पताल, हाउसिंग बोर्ड, स्मृतिवन, हरणी महादेव जाने वाले
राहगीरों को राहत प्रदान करे और इस काम को गुणवत्ता के आधार पर बढ़िया से बढ़िया कराए। जनता बहुत ज़्यादा परेशान। लगभग 20 दिन पहले यहाँ पे एक जन आंदोलन हुआ था। आंदोलन के बाद हमारे को ये समाचार मिला कि यहाँ की जनता सीवरेज के कारण जो खड्डे हुए हैं इससे पिछले 3 सालों से परेशान है। तो हम भी इस चीज़ को नहीं समझ पाए कि 3 साल तो सीवरेज को यहाँ काम किया हुआ नहीं है। इसमें मेरा चैनल के माध्यम से ये कहना है कि अंडरपास काशीपुरी से लेके सोनी हॉस्पिटल होते हुए कनक पेट्रोल पंप तक जो 2700 मीटर का लेंथ है, इसको नगर परिषद ने प्रपोजल दिया है पीडब्ल्यूडी को मुख्यमंत्री बजट घोषणा में काम करने के लिए। तो 2700 मीटर की जो लेंथ है इस पर 2.25 करोड़ रुपए का उन्होंने एस्टिमेट बनाया है। जिला कलेक्टर महोदय से इसका अनुमोदन हो चुका है और पीडब्ल्यूडी इस काम को कराएगी। रही बात सीवरेज की, सीवरेज ने पिछले 15 से 20 महीने लगभग महीने भर पहले यहाँ पे एक गैप क्लोजिंग का काम किया था जिसकी लगभग 150 से 200 मीटर लंबाई है। हमने इस काम को जैसे ही जाजू साहब से बात हुई कल शाम को मेरी, हमने कल रात से टेकअप कर लिया है और हम इसको ठीक कर देंगे। मेरा सभी लोगों से कहना है कि सीवरेज के कारण जो भी नुकसान हुआ है हम कटिबद्ध है कि आपको कोई भी समस्या नहीं आने देंगे। पर्याप्त संसाधन है, पर्याप्त मशीनरी है, लेकिन हम वही कर पाएंगे जो सीवरेज के पार्ट में है। सीवरेज के पार्ट में एक नॉर्म्स है कि जो सीवरेज जहाँ लाइन डालती है वही हम काम कर पाते हैं, इसके अलावा हम काम कर नहीं पाते हैं। इसके अलावा जो दूसरे काम है वो यहाँ की जो अन्य एजेंसियाँ, अन्य लोकल बॉडीज़ है वो करेगी। सीवरेज अपनी जो भी कमियाँ रही है या जो भी काम में विलम्ब हुआ है उसको हम जल्दी से जल्दी कर देंगे और बारिश का मौसम अगर 2-3 दिन अगर क्लियर रहा तो हम इस एरिया को पूरा क्लियर कर देंगे। सर क्या कारण है बार बार जो शहरवासी है इनको न्यायालय का दरवाजा खटखटाना, फिर उसके बाद सीवरेज का जो कार्य जो कर रही एजेंसी वो चेकती है? देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी माहौल ये है कि पूरे शहर में जहाँ पर भी कोई खड्डा दिखता है, चाहे वो अडानी का हो, चाहे किसी गैस एजेंसी का हो, चाहे पीएचईडी का हो, लोगों को लगता है सब सीवरेज कर रही है। जबकि अभी हमने सर्वे कराया था पिछले महीने, हमारे को पूरे शहर में ऐसे 826 पॉइंट मिले थे। हमने एक पॉइंट को वापस रेक्टिफाई करने की कोशिश की और लगभग 750 पॉइंट हम कर चुके हैं। फिर भी अगर किसी ने बताया तो हम उसको पर्सनली देखेंगे और उसको ठीक कर देंगे। सर अभी हम देख रहे हैं कि जिस पर पहली बारिश में भी सीवरेज के कार्य की जो एक पोल खुली है, हम देखा कॉलेज के पास में भी बहुत सारी सड़क बैठ गई है, तो इसमें क्या सर गुणवत्ता का ध्यान? देखिए ऐसा है कि शहर में 410 किलोमीटर हमने पाइपलाइन लेंग किया है, उसमें से 390 किलोमीटर हम कर चुके हैं। 390 किलोमीटर में से केवल एक 25 मीटर का जो टुकड़ा था जो रिसेंटली अभी हुआ है और वहाँ मैसेज ये मिला था सड़क बह गई, जबकि अभी सड़क तो वहाँ बना ही नहीं है। हमने केवल वहाँ एक बीएम करके उसको मोटरेबल किया था। जैसे ही समाचार मिला, क्योंकि जस्ट पीछे राजेंद्र मार्ग स्कूल है, राजेंद्र मार्ग स्कूल में आप जाके देखेंगे तो अभी भी लगभग 3 फीट पानी भरा हुआ है। वो जो वाटर लॉगिंग का कारण रहा उसी से वो 25 मीटर का टुकड़ा बैठा था, हमने विदिन 20 मिनट में। मैं सबसे पहले संचेती साहब का सम्मान करते हुए उन्होंने जो आश्वासन दिया है उनसे वापस से अपील करूंगा कि जो उन्होंने आश्वासन दिए हैं उसके हिसाब से मैं समझता हूं कल या परसों ये काम चालू हो जाना चाहिए। अगर यह नहीं होता है हमें मजबूरन आक्रोशित होकर आंदोलन की राह पर जाना पड़ेगा और मैं साथ में जो जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, चेयरमैन हैं, उनको आग्रह करता हूं कि वो इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट लेके ये काम पूर्ण कराएं, नहीं तो हमें उनके खिलाफ भी हड़ताल पर जाना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। यही मेरी सबसे अपील है। सुरेश महेश्वरी। शहर समेत जिले भर में गर्मी और उमस के बाद 2 दिन पहले हुई हल्की बारिश के कारण सांप बिच्छू जमीन से निकलकर खुले में आने लगे हैं। सांपों के आबादी क्षेत्रों में आने से यह लोगों के लिए खतरा हो सकता है। वन्य जीव रक्षक स्नेक कैचर कुलदीप सिंह ने बताया कि शहर की एक निजी कॉलोनी में सांप के काटने से महिला की हालत खराब हो गई, जिसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया और मौके पर कोबरा सांप को रेस्क्यू किया। सिंह ने बताया कि प्री मानसून की बारिश के साथ इन दिनों ऐसे में सावधानी बरती जाए तो इससे बचा जा सकता है। सांप बिच्छू आमतौर पर जमीन के अंदर या चूहों द्वारा बनाए गए बिलों में रहते हैं। गर्मी और बारिश के समय ये बिलों में पानी भर जाने से ये जीव खुले में आ जाते हैं, जिससे कई बार लोग सर्पदंश का शिकार हो जाते हैं। इन दिनों शहरों व ग्रामीण इलाकों में खेत खलियान में छिपे जहरीले सांप और बिच्छू बाहर निकल रहे हैं। ये खेतों के पास सड़क पर हर रोज दिख रहे हैं। वन्य जीव रक्षक कुलदीप सिंह ने लोकवाणी को बताया कि सांप गर्मी में ठंडे पानी की जगह मटकियों के पास दीवार के कोने में बैठता है और सर्दी में चूल्हे के आसपास या गर्म जगह ढूंढता है। सांप घर व प्रतिष्ठान में निकले तो उसे छेड़छाड़ नहीं करे। सांप हमेशा दीवार के सहारे चलेगा या कोने में छिपेगा। वह कभी भी आंगन के बीच में नहीं चलेगा, इसलिए कोने में संभल कर जाए। सांप जहां बैठा होए उससे सावधानी बरते, अंधेरे स्थानों पर नहीं बैठे।
बिजली गुल होने पर टॉर्च का उपयोग करें। सांप के काटने पर झाड़ा फूंक करवाने की जगह चिकित्सा का इलाज ले। इलाज में देरी ना कराए और सांप के काटने पर व्यक्ति ज़्यादा नहीं घबराए। घबराने से व्यक्ति जल्द बेहोश हो जाता है और मृत्यु तक बात हो जाती है। स्नेक कैचर सिंह ने यह भी बताया कि ग्रामीण अंचलों में स्ट्रीट लाइट के अभाव में लोगों को अंधेरे में ही पैदल चलना पड़ता है। वहीं बिजली गुल होने पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग गलियों और चौक चौराहों के अंधेरे स्थान पर बैठकर बिजली आने का इंतजार करते हैं। भीषण गर्मी और उमस से बचने के लिए कई लोग ज़मीन पर भी सोते हैं। ऐसे लोग कई बार जहरीले जीवों व सर्पदंश का शिकार हो जाते हैं। बारिश के मौसम व गर्मी में इन जहरीले जीवों से ज़्यादा खतरा रहता है। वहीं सिंह ने लोकवाणी से बातचीत करते हुए कहा कि इन जहरीले जीवों को छेड़े नहीं और इनसे सावधान रहे। दिखाई देने पर तत्काल पुलिस थाने व वन विभाग को सूचित करें ताकि इनका रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगलों में छोड़ा जा सके। जिले में प्री मानसून बारिश के साथ ही जहरीले जीव दिखने शुरू हो गए हैं और आज की अगर हम बात करें तो भिलोड़ा के अंदर एक स्नेक बाइट का मामला सामने आया है और जो वन्य जीव रक्षक है स्नेक कैचर कुलदीप सिंह ने आज भिलोड़ा शहर से 5 सांपों को रेस्क्यू किया है। तो और किस प्रकार सावधान रखनी चाहिए इसी को लेकर हम चर्चा करते हैं वन्य जीव रक्षक कुलदीप सिंह से। सर, जिस प्रकार मानसून की आठ हो रही है और जिस प्रकार जहरीले जानवर घर में दिखाई देने क्या सावधान रखनी चाहिए, क्योंकि भिलोड़ा स्नेक बाइट मामले में अग्रणी जिलों में आता है। वंदे मातरम दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे वर्क कर रहे हैं अभी वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर के तरफ, तो पूरे ज़िले को संभाल रखा है। और फिर भी आज जैसे कि कमला एनक्लेव से सुबह मॉर्निंग में फ़ोन आया था 11 बजे कि एक हमारे घर में सफाई करते हुए स्नेक बाइट हो गई है। तो उस लेडीज़ को तुरंत फ़ोन पे ही मैंने जिसने फ़ोन किया था घर मालिक को बोला, मैंने कहा आप तुरंत उनको हॉस्पिटल रेफ़र कीजिए, मैं आ रहा हूँ, रेस्क्यू करके देखते हैं। किवाड़ बंद कर दिया, किवाड़ बंद किया तो फिर मैं गया वहाँ पे मौके पे जाके मैंने कमरा खोला और सर्चिंग की तो अलमारी के पीछे स्पेक्टिकल कोबरा था, उसको रेस्क्यू किया। तो स्पेक्टिकल कोबरा की एक बूंद 20 से 25 व्यक्तियों को मारने के लिए सफिशिएंट है अगर टाइम से ट्रीटमेंट ना हुआ तो कभी भी अगर स्नेक बाइट होती है, जैसे कि भिलोड़ा आपने बता ही दिया है कि भिलोड़ा ज़िला पिछले साल अग्रणी रहा है स्नेक बाइट के मामलों में, तो इसमें सबसे ज़्यादा गलती मनुष्य की और ग्रामीण क्षेत्रों के जो केसेस ज़्यादा आए थे। वैसे तो हम अभी उन क्षेत्रों में जागरूकता के लिए जागरूक कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग तो भी अब धीरे धीरे वो एकदम तो बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि इधर की प्रथा है कि देर है वो पे पीर फकीर के चक्कर में रह के लेट हो जाते हैं और लेट के चक्कर में फिर हॉस्पिटल सब बिगड़ने के बाद हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर्स के हाथ में कुछ नहीं रहता। इसलिए कहते हैं कभी भी स्नेक बाइट हो तो डरना नहीं है, ईजी गोइंग, आपको आराम से जितना जल्दी हो सके उतना किसी भी फिजूल की बातों में व्यर्थ समय न गंवाते हुए तो आपको हॉस्पिटल उनको मनुष्य को रेफ़र करना ताकि उनकी जान बच सके। क्योंकि अब बारिश का सीज़न है, बारिश के सीज़न में ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सोते हैं, आराम से बाहर सोते हैं, करते हैं, कॉर्नर पकड़ के सोते हैं और गंदगी रखते हैं, अटाला कबाड़ रखते हैं। उसका छोटे से कबाड़ की वजह आपने छोटे से स्वार्थ की वजह से कबाड़ रखते हैं कि घर में, और उस कबाड़ की वजह से चूहे पैदा होते हैं, चूहों की वजह से सांप घर में आते हैं। मनुष्य केवल हादसों का शिकार होता है, अगर उसको खतरे का आभास होगा तो स्नेक बाइट होगी। और स्नेक बाइट होने के पश्चात लोग जो समय व्यर्थ कर रहे हैं उस समय को व्यर्थ न करते हुए हॉस्पिटल जाएंगे तो सारी स्नेक बाइट में लोग अच्छे से अच्छे बचते रहेंगे। भिलोड़ा की अगर बात करें यहाँ कौन कौन से जो सांप हैं बहुतायत पाए जाते हैं और उनमें यहाँ कौन से जहरीले होते पे हैं? यहाँ बहुत आपको पता है कि भिलवाड़ा ज़िले के अंदर, मेवाड़ के अंदर ये भिलवाड़ा ज़िले में कि वर्ल्ड के जो हाईली वेनमस स्नेक है उसमें 4 जो मुख्य प्रजातियाँ हैं हाईली वेनमस कोबरा, रसल वाइपर, सोएस्केल वाइपर और कॉमन क्रेप, चारों ही भिलवाड़ा के अंदर पाई जाती है। और भिलवाड़ा शहर और शहर के आसपास क्षेत्रों में सब तरफ है। इसका एक पर्टिकुलर कोई एक ज़िले का कोई ग्रामीण क्षेत्र नहीं है या कोई पर्टिकुलर शहर क्षेत्र नहीं है कि वहीं पे ये रेस्क्यू होंगे। और कोबरा चारों तरफ भिलवाड़ा में कोबरा की काफ़ी अच्छी प्रजातियों के साथ काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। तो अधिकांश आबादी क्षेत्र से फ़ोन आते ही कि जाते हैं तो वहाँ कोबरा रेस्क्यू होते हैं जो हाईली वेनमस है, जिसकी एक बूंद 20 से 25 लोगों के लिए, वयस्क लोगों के लिए मरने का कारण बन सकती है अगर टाइमली ट्रीटमेंट न मिले, क्योंकि उसमें न्यूरोटॉक्सिन नामक वेनम पाया जाता है। तो कभी भी है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए सावधानी पूर्वक रहें, वन्यजीवों से दूरी बना के रखें, छेड़छाड़ी ना करें, उनके पास नॉलेज के बिना, आपको ज्ञान के बिना, अधूरे ज्ञान में उनके पास जाने की चेष्टा ना करें, अन्यथा सीधे मारे जाओगे। यह फील्ड आपको मौका नहीं देता है, इसलिए कृपया अपना ध्यान रखें और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें। बिल्कुल। तो ये थे वन्य जीव रक्षक स्नेक कैचर कुलदीप सिंह, जिन्होंने बताया कि भिलवाड़ा के अंदर जो 4 सबसे जहरीले जो प्रजाति जो सांप है वो भिलवाड़ा में पाए जाते हैं। साथ ही हम भी अपने लोकवाणी चैनल के माध्यम से दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि आपके आसपास जिस प्रकार इन्होंने बताया कि कबाड़ इकट्ठा न होने दें,
और जो घास फूस है वो साफ सफाई करके रखें, क्योंकि उसमें अधिकतर चूहे पनपते हैं। चूहों से जिस प्रकार शिकार करने के लिए सांप आते हैं, तो एक बहुत बड़ा कारण ये सामने आता है। साथ ही हम अपील करना चाहेंगे, आपके आसपास भी अगर कोई जहरीले जानवर दिखाई दे तो आप संबंधित जो वन विभाग है उसको सूचना दें। साथ ही आपके क्षेत्र के थाने में भी आप इसकी सूचना दे सकते हैं। और साथ ही वन्य जीव रक्षक कुलदीप सिंह को भी आप, जो इनकी संस्था है, उसको आप मतलब जानकारी देकर उनको सुरक्षित वहाँ से रेस्क्यू करवाकर जो वन क्षेत्र है वहाँ पर उनको रिलीज कर सकते हैं। हम भी बार बार अपने चैनल के माध्यम से ये अपील भी करते हैं और कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार स्नेक की जो बाइट की जो घटनाएं सामने आती है, वो कहीं उसमें ना देरी करते हुए तत्काल जो पास में जो चिकित्सा सेवा जो उपलब्ध हो या अस्पताल हो वहाँ पहुँचे, ताकि जो मरीज है या पीड़ित है उसकी जान हमें बचाई जा सके। लोकवाणी के लिए मैं कैमरा पर्सन पंकज के साथ प्रहलाद तेली। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बावजी चौराहा, सांगनेर रोड, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगनेर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi-cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियाँ। नगर पालिका पार्षद अनिल सिंह तंवर ने डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के उत्तराधिकारी एवं भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक है। इन्होंने धारा 370 का भी कड़ा विरोध किया था। डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 राष्ट्रीय प्रतीक नहीं हो सकते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त करके वहां के क्षेत्रवासियों को नई सौगात दी। भाजपा कार्यकर्ताओं को डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की जीवनी को ग्रहण करने एवं उनके पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। मुखर्जी का बलिदान हम सब कार्यकर्ताओं को प्रेरणा एवं जागृति का काम करता है। इस अवसर पर भाजपा शहर मंडल महामंत्री ईश्वरलाल खटीक, महामंत्री प्रहलाद लाल शर्मा, युवा मोर्चा मंत्री महावीर कुमार साहू, महावीर प्रसाद लोहार, गजेंद्र जिंगर, महावीर गुज्जर, शेर सिंह तंवर, OBC मोर्चा अध्यक्ष सांवर दस वैष्णव, सांवरलाल साहू, कन्हैया लाल, उदयलाल, अंबालाल बूथ के कार्यकर्ता उपस्थित थे। भीलवाड़ा बाईपास स्थित हजारीखेड़ा RTO चेकिंग पॉइंट पर आधी रात को एक बार फिर उड़नदस्ते के कारण बड़ा हादसा हुआ। ट्रक चालक का आरोप है कि अचानक उड़नदस्ता स्टाफ के वाहन रुकवाने से एक के बाद एक 3 ट्रक भिड़ गए। इस हादसे में सबसे पहले पीछे वाला ट्रक का कैबिन पिचक गया और उसका चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने लोकवाणी को बताया कि भीलवाड़ा बाईपास स्थित हजारीखेड़ा पर बीती देर रात एक के बाद एक 3 ट्रक भिड़ गए। इनमें से सबसे आगे वाला ट्रक वहां से चला गया, जबकि आखिरी वाले ट्रक का कैबिन पिचक गया। इस घटना में ट्रक का चालक रतनपुरा मसूदा निवासी विजय सिंह पुत्र जीवन सिंह रावत अंदर फंस गया। हादसे की सूचना पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस के पायलट प्रभु प्रजापत व मेल नर्स गिरिराज पायल ने
ट्रक ड्राइवर को करीब 2 घंटे बाद क्रेन की मदद से बाहर निकालकर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। एम्बुलेंस स्टाफ को घायल चालक के साथ ही हीरापुर भिनाया अजमेर निवासी रामा सिंह पुत्र मान सिंह ने बताया कि परिवहन विभाग वाले हजारीखेड़ा पर रोज खड़े रहते हैं। उन्हें उड़न दस्ते पर कथित वसूली करने का आरोप भी लगाया। रामा सिंह ने यह भी बताया कि बीती रात उन्हें भी उड़न दस्ते ने हजारीखेड़ा चौराहे पर रुकवाया। इसके चलते एक के बाद एक 3 ट्रक भिड़ गए। रामा सिंह का कहना है कि यह घटना देर रात करीब 1:30 बजे हुई। सभी ट्रक अजमेर से चित्तौड़ की तरफ जा रहे थे। रामा सिंह का कहना है कि हादसे के बाद परिवहन विभाग के उड़न दस्ते में शामिल स्टाफ सदस्य हादसा होने के साथ ही घायल लोगों की मदद करने के बजाय वहां से चले गए। परिवहन विभाग के उड़न दस्ते की यह हरकत मानवता को शर्मसार करने वाली है। बता दें कि हजारीखेड़ा में अब तक इस तरह की करीब आधा दर्जन घटनाएं हो चुकी है। इनमें से उड़न दस्ते के 2 गार्डों की जान भी जा चुकी है। कई बार वाहन चालक घायल हो चुके हैं, लेकिन इन सब के बावजूद परिवहन विभाग इनमें से कोई सबक नहीं ले रहा है। परिवहन विभाग के उड़न दस्ते की यह हरकत मानवता को शर्मसार करने वाली है। उदयपुर थाने के सहायक उप निरीक्षक जमुना लाल का कहना है कि बीती रात एक के बाद एक 3 ट्रक भिड़े थे। एक ट्रक मौके पर निकल गया, जबकि सबसे आखिरी ट्रक का चालक कैबिन में फंस गया था। उसे निकालकर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ट्रक चालक का कहना है कि परिवहन विभाग के उड़न दस्ते के कारण यह हादसा हुआ है। फिलहाल कोई रिपोर्ट चालक की ओर से नहीं मिली है। बल्डिया थाना क्षेत्र में एक बार फिर बजरी खनन के मामले ने तूल पकड़ लिया, जहां बीती रात जीवाखेड़ा सरपंच शोभालाल जाट के खिलाफ रोयल्टी कर्मियों ने मारपीट, कपड़े फाड़ने तथा जान से मारने की धमकी देते हुए मंथली देने की मांग की रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं इसके विरोध में ग्रामीण व आधा दर्जन जनप्रतिनिधि पूर्व सरपंच के समर्थन में उतर आए और थाने के बाहर जमा हो गए। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शाहपुरा चंचल मिश्रा, कोटड़ी सीओ प्रमोद कुमार शर्मा सहित कोटड़ी थाना प्रभारी खिवराज गुज्जर व पारोली थाना प्रभारी सरवन खान मय जप्ता मौके पर तैनात हैं। दिन भर चले सियासी ड्रामे के बाद पूर्व सरपंच की गिरफ्तारी की गई। वहीं पूर्व सरपंच की गिरफ्तारी के साथ पूर्व सरपंच के खिलाफ 1 दर्जन लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया। बल्डिया थाना प्रभारी शिवचरण ने बताया कि मंगलवार रात्रि को सोनू राजपूत ने मामला दर्ज करवाया कि रात्रि करीब 10:30 बजे बैडज नदी चेक पोस्ट पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी से पूर्व सरपंच शोभालाल जाट सहित 2 साथी उनके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट, तोड़फोड़, कपड़े फाड़कर व जान से मारने की धमकी दी। ठेकेदार को लीज चलाने की एवज मंथली देने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसके बाद आज दोपहर को जीवाखेड़ा चौराहे पर पूर्व सरपंच जाट के समर्थन में ग्रामीण व जनप्रतिनिधि जमा हुए और बल्डियास थाने पहुंचे, जिस दौरान आकोला सरपंच शिवलाल जाट, आमा सरपंच गोपाल सुवालका, बल्डियास सरपंच प्रकाश रैगर, बल्डियास पूर्व सरपंच शंभूलाल जायसवाल, पंचायत समिति सदस्य देवराज सिंह आदि कई जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। जहां ग्रामीणों ने मांग की कि कोटड़ी तहसील में लीज अवधि समाप्त होने के बाद भी अवैध खनन किया जा रहा है व लोगों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस संबंध में 3 दिन पूर्व 20 जून को बल्डियास थाने में रिपोर्ट दी, लेकिन अब तक ना ही मामला दर्ज किया गया और ना ही कोई कार्रवाई की गई। इस दौरान अल्टीमेटम दिया गया कि 3 दिन में कोई कार्यवाही नहीं करने पर सड़क जाम व आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान दोपहर बाद से शाम तक सियासी ड्रामा चला। इसमें पूर्व सरपंच सुवालाल को शांति भंग के मामले में गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में पेश किया गया और पूर्व सरपंच लाल जाट की ओर से मामला दर्ज करवाया गया कि अपने दोस्त से मिलकर वो आ रहे थे और गाड़ी को देखकर जीतू व सोनू राजपूत सहित करीब 10 कर्मचारियों ने गाड़ी का घेराव कर उन्हें नीचे उतार कर बोला कि 20 तारीख को रिपोर्ट दर्ज करवाई है, अब हम तुझे कुल्हाड़ी सरिया बंदूक से मारेंगे, हमारी पहुंच बहुत लंबी है, इस कारण हम लेट बंद होने पर भी बजरी दोहन कर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। पूर्व सरपंच रिपोर्ट में लिखा कि अगर आज से ही अवैध खनन बंद नहीं करवाया तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। मेरी जनता के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, चाहे मेरी जान भी चली जाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा खाद्य सामग्री का निर्माण एवं विक्रय करने वाले संस्थानों पर खाद्य सामग्री की सैंपलिंग की कार्यवाही में गुरुवार को 5 फर्मों का निरीक्षण कर कार्यवाही की गई। इस दौरान जिले से 4 सैंपल संग्रहित कर खाद्य प्रयोगशाला में भिजवाए गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुश्ताक खान ने बताया कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य सामग्री में मिलावट होने का अंदेशा पाए जाने पर विशेष जांच दल द्वारा मैसर्स अजमेरी चाट स्टॉल, नागौरी गार्डन, भीलवाड़ा से चटनी, मैसर्स मार्कविन फास्ट फूड एंड आइसक्रीम पार्लर, शास्त्री नगर भीलवाड़ा से आइसक्रीम, मैसर्स द कॉफ़ी हॉस्पिटैलिटी शिवाजी गार्डन के सामने भीलवाड़ा से रिफाइंड सोयाबीन तेल और मैसर्स चैप स्क्रिप्ट ऑनेस्टी पाव भाजी के पास RCVS कॉलोनी भीलवाड़ा से रिफाइंड सोयाबीन तेल के नमूने लेकर कुल 4 नमूने जांच हेतु खाद्य प्रयोगशाला अजमेर में भिजवाए गए।
उन्होंने बताया कि यह निरीक्षण जिले में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान हेतु श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय प्रबंधन एवं संचालन समिति व नोडल अधिकारी श्री राजेश गोयल के निर्देशन में उपखंड अधिकारी ओम प्रभा द्वारा गठित विशेष जांच दल में शामिल खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र सिंह राणावत, डेयरी प्रतिनिधि दुर्गेश डिडवानिया, सहायक कर्मचारी गोपाल शर्मा, मय पुलिस दल द्वारा किया गया। जिला विकास समन्वय एवं गिरनानी समिति की समीक्षा बैठक सांसद श्री सुभाष चंद्र बहेड़िया की अध्यक्षता में 24 जून को प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट परिसर के जिला परिषद सभागार में आयोजित होगी। इस बैठक से पूर्व गुरुवार को मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद डॉक्टर शिल्पा सिंह ने दिशा समिति की बैठक की तैयारियों को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक ली। उन्होंने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को 24 जून को प्रस्तावित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक से पूर्व ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की वित्तीय वर्ष की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए जिला स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिले के विकास अधिकारियों सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालासीरी शारीरिक शिक्षक अमित गुज्जर 24 से 28 जून तक नई दिल्ली में होने वाली वॉलीबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। केंद्रीय सिविल सेवा क्रीड़ा बोर्ड नई दिल्ली के तत्वाधान में इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में 24 से 28 जून तक अखिल भारतीय सिविल सेवा वॉलीबॉल प्रतियोगिता होगी। प्रतियोगिता में कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित चयन ट्रायल के आधार पर शारीरिक शिक्षक अमित गुज्जर का राजस्थान वॉलीबॉल टीम में चयन हुआ। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर भाजपा ग्रामीण मंडल बदनौर दीनदयाल उपाध्याय कार्यालय पर भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष तेजेंद्र गुज्जर की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि दी गई। जिला अध्यक्ष तेजेंद्र गुज्जर ने भाजपा कार्यकर्ताओं व पद अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी अखंड भारत का सर्वप्रेत देखते हुए कहा करते थे कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है और एक भारत में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। और भारतीय जनसंघ संस्थापक डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में कश्मीर एवं राष्ट्रीय एकता व अखंडता के मुद्दे पर आंदोलन छेड़ा और कश्मीर को किसी भी प्रकार का विशेष का अधिकार देने परमिट व्यवस्था आर्टिकल 35 व धारा 370 का विरोध को मुखर किया, जिस पर मोदी सरकार ने इस पर काम करते हुए उनके सपने को साकार किया, जिसके सकारात्मक प्रभाव देखने को प्रतीत हो रहे हैं। उनके बलिदान को यह देश कभी नहीं भूल पाएगा। भाजपा उन महापुरुषों के आदर्शों पर चलकर देश को विश्व पटल पर सक्षम शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करने हेतु कृत संकल्पित है। पूर्व उप प्रधान घनश्याम सिकीलगढ़ ने कहा, घाटी में शांति व्यवस्था कायम करने का कार्य नरेंद्र मोदी सरकार के बाद ही संभव हो पाया है। राजेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ की मजबूत नींव पर खड़ी है, जो देश को विश्व पटल पर स्थापित करने हेतु प्रतिबद्ध है। इस कार्यक्रम में ओबीसी मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रकाश रावत, पूर्व उप प्रधान घनश्याम सिकलीगर, अल्पसंख्यक मोर्चा जिला महामंत्री सिकंदर अली, किसान मोर्चा जिला कोषाध्यक्ष भंवर सिंह रावत, राजेंद्र सिंह राठौड़, मंडल महामंत्री लादूलाल प्रजापत, मंडल उपाध्यक्ष प्यारचंद लोढ़ा, मंडल महामंत्री शंकर चंदेल, ओबीसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष प्रवीण कुमार गुज्जर, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह रावत, एससीजी मोर्चा मंडल अध्यक्ष घनश्याम चंदेल, अल्पसंख्यक मोर्चा मंडल अध्यक्ष मीरा बख्श, कालू सिंह, लक्ष्मण सिंह रावत, त्रिलोक सिंह, राहुल गुज्जर, टिल सिंह, टिक्कम सिंह, रामलाल नायक, कैलाश नायक, शंकर नायक, लाडूलाल नायक, देवेंद्र रावत सहित कई पदाधिकारी नागरिक गण मौजूद रहे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।